थैंक यू सो मच एवरीवन। वेल डन अनु, वेरी वेल डन। हमें तो तुमसे यही उम्मीद थी। थैंक यू सर। इनफैक्ट अब तो हम और भी कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ हैंड्स में है। ऐसी प्रेजेंटेशन के बाद इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और कंपनी में इन्वेस्टमेंट बूस्ट होता है। सो अब हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स की फॉर्मेलिटीज फिगर आउट करके मीरा जी को शेयर कर देंगे। टिल देन थैंक यू, हम चलते हैं। ओके। वेल डन अनु, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। पता नहीं क्यों तुम अपनी काबिलियत पर शक करती रहती हो। मैं बताता हूं भैया। क्योंकि इससे राजनंदिनी सारीज का सर्वे डेटा डिलीट हो गया था। अनु, ये हर्ष क्या कह रहा है? सर सही कह रहे हैं। इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मतलब तुम्हें इसके बारे में सब पता था और तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं समझी? सर कल आप घर गए थे तो मैंने सोचा कि मैं आपको डिस्टर्ब ना करूं। तुम जानती हो मीरा, अगर अनु टाइम पे फाइल रिकवर नहीं करती तो इसके कंपनी पे क्या असर पड़ता, इन्वेस्टमेंट्स पे क्या असर पड़ता, कंपनी का टर्नओवर पे क्या असर पड़ता और इन्वेस्टर के सामने हमारी कंपनी का इंप्रेशन क्या पड़ता। ये बात बताने वाली थी या छुपाने वाली थी? सॉरी। मुझे सॉरी नहीं, अनु को थैंक्स बोलो। अगर उसने टाइम पे फाइल रिकवर नहीं की होती तो आज इन्वेस्टर्स के सामने हमें शर्मिंदा होना पड़ता, हमारी कंपनी की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। सर इस प्रेजेंटेशन का क्रेडिट मुझे नहीं, किसी और को जाता है। नील को। सर अगर नील मेरी मदद नहीं करता ना तो मैं ये सब कुछ नहीं कर पाती। कल से वो मेरे साथ डेटा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। कल देर रात तक काम कर रहा था, सुबह जल्दी आया और फिर एंड मोमेंट पे उसने सारा डेटा रिकवर कर लिया। सर ही इज ट्रूली अ जीनियस। गुड जॉब नील। थैंक यू, बट नो बिगी, ये तो मेरी ड्यूटी है। अनु को छोड़कर आप सब बाकी बाहर जाइए। चलिए। बैठो। इट्स ओके सर। मैंने कहा बैठो। अब समझ में आया कि कल तुम इतना परेशान क्यों थे। सर मैं वो बस एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है अनु। मैं समझ सकता हूँ कि तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई। मैं पहले भी कह चुका हूँ और फिर से कह रहा हूँ,
अगर कोई भी बात तुम्हें परेशान कर रही है तो तुम मुझे बेझिझक कह सकती हो। पक्का प्रॉमिस। आज के बाद मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, आपको सब कुछ बताऊंगी। वैसे वो तुम्हें आज मुझ में कुछ अलग दिखाई दे रहा? ना, सब कुछ वही सेम है सर। वही चश्मा, वही सूट, वही शर्ट, कुछ भी डिफरेंट तो नहीं है। दुनिया भर की चीजों पर ध्यान है इस लड़की का, लेकिन जहां ध्यान होना चाहिए वहीं नहीं जा रहा। कुछ कहा आपने सर? नहीं, कुछ नहीं, मैं चलता हूं। सर, थैंक यू मेरी दी हुई टाई पहनने के लिए। आप पर बहुत जच रही है। थैंक यू। तुमने तो मुझे कभी टाई पहने देखा नहीं, फिर मेरे लिए टाई क्यों लेके आई? फील हुआ मतलब? सिर्फ ऐसे तो मैंने आपको कभी छोले भटूरे खाते हुए भी नहीं देखा, पर फील हुआ कि जब आप खाओगे तो आप एंजॉय करोगे, इसलिए आपको लेकर गई थी ना। आपको मैंने ऐसे कभी रोड पर चिल करते हुए भी नहीं देखा, पर अंदर से फील हुआ कि जब आप बाहर निकलोगे तो आपको अच्छा लगेगा। इसे तो आपको रोड पार्टी के लिए लेकर गई थी, सेम वैसे ही मैंने आपको कभी टाई पहने हुए भी नहीं देखा, पर फील हुआ कि आप पर बहुत अच्छी लगेगी, आप पर बहुत जचेगी, इसलिए लेकर आए। और देखिए, हमेशा की तरह मैं इस बार भी सही थी। पता है इस वक्त मुझे क्या फीलिंग हो रही है? हाँ? भूख की। बहुत जोर से भूख लग रही है। आज भी तुम कढ़ी लेके आई हो? नहीं सर, आज मेन्यू में कढ़ी चावल नहीं, आलू के पराठे हैं। सुन के मुंह में पानी आ रहा है। साथ में लंच करेंगे? हाँ। ठीक है, तो मैं लंच दोबारा वेट करूंगा, साथ में खाते हैं। ओके सर।